हर्ष सर को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने वादे से हटेंगे ना, उनसे कुछ बात करेंगे। और जब तक वो मान नहीं जाते ना, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ सर। ये अनु भी ना मानने को तैयार ही नहीं, पर मैं उसे मना लूंगा। उसे ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं कमिन सर? अनु, क्या हाल हो गया? आओ यहाँ बैठो। इतनी कमजोर लग रही हो तुम बैठो, मैं तुम्हारे जूस ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठो। क्या खाक ठीक हो? तुम 5-6 घंटे से खड़ी हुई हो, वीकनेस आ गई होगी। इसे दांत निकाल के क्या हंस रही हो? सर वो जब आपको सामने वाले के चेहरे पर बहुत सारी टेंशन दिख रही हो और आपके अंदर उसे देने के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हो ना, तो स्माइल चेहरे पर अपने आप आ जाती है, फिर दांत निकाल कर। तीर खड़े खड़े तुम्हारा दिमाग हिल गया। बैकी बातें कर रही हो। देखो टेंशन मत लो, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। सर टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी निकल गया है। हर्ष मान गए? नहीं, पर एक चांस देने के लिए मान गए। चांस? मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं आपके लिए सही हूँ। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? अब वो तो मुझे हर्ष सर बाद में बताने वाले हैं, पर मैंने ठान लिया। सर जो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। पर सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ये सब हमारे प्यार के लिए कर रही हूँ ना। और आपने तो हमारे प्यार के सारे इम्तिहान पास कर लिए, तो मेरी बारी। सर मानसी मैम की मना करने के बावजूद भी आपने अनु को चांस दे दिया, बट व्हाई? पिछले 5 घंटे से वो मेरे कैबिन के बाहर खड़ी थी, मुझसे रहा नहीं गया। पर अब मुझे उसे ऐसा कुछ करने को कहना होगा ताकि वो उसे अचीव ही ना कर पाए और मैं उसकी और भाई की शादी को मना कर सकूं। पर समझ नहीं आ रहा क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ओके, डोंट वरी। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अनु को क्या करने के लिए कहना है। एक सेकेंड। That's a good idea. You're too good, मीरा। Thank you. ये तो वो डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाएगी। She will fail. फिर उसकी और भाई की शादी का टॉपिक हमेशा के लिए ओवर। पता नहीं हर्ष तुमसे क्या करने के लिए कहेगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सर प्लीज शांत हो जाइए। अब जानते हैं पापा क्या कहते हैं कि चिंता ना चिता के समान होती है, मुसीबत को और बड़ा बना देती है और इंसान को आधा कर देती है। और मैं बिल्कुल अपने आर्य सर को आधा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिए और आप पानी पीजिए। मैं कमिन सर? कम इन। मैम आपको हर्षवर्धन सर ने उनके कैबिन में बुलाया है। ओके आप चलो, मैं आती हूँ। अनु, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं कमिन सर? सर आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें एक चांस देने का वादा किया था ना। जी सर, बताइए ना क्या करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, भैया और तुम्हारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर अनु शादी ना बराबरी के परिवारों में ही हो सकती है। अब उम्र के बीच का फर्क के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्लास और स्टेटस के बीच का जो फर्क है उसे कम किया जा सकता है या नहीं, वो तुम पर। सर प्लीज बताइए ना कैसे करेंगे। तुम्हें हमारा लाइफस्टाइल सीखना होगा, हमारे घर के रीति रिवाज, तौर तरीके, डूज एंड डोंट्स सब सीखने होंगे। जी सर, मैं पक्का प्रॉमिस, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। आई वोंट लेट यू डाउन। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। क्या? मैं उस अनु को तो जानता हूँ जो हमारी कंपनी की बिजनेस हेड है, पर उसके अलावा क्या वो मैं नहीं जानता। कैसी इंसान है वो भी नहीं जानता। तो बस वही जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली में फिट हो सकती हो नहीं। यही टेस्ट है। सर सिर्फ 2 दिन? अब टेस्ट के डेट तो तुम्हें पता चल गए,
अब सिलेबस भी जान लो, हाई सोसाइटी के तौर तरीके, कस्टम्स, रिचुअल्स सब जानने होंगे। अगर तुम पास हुई तो तुम वर्धन खानदान की बहू बन सकती हो, और अगर फेल हुई तो हमेशा के लिए भैया को छोड़ दोगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, नो चीटिंग, नो नकल, और इन सब में तुम भैया से कोई मदद नहीं मांगोगे, सब कुछ अपने दम पर करोगी। बोलो, मंजूर है? लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। सर अगर यही एक तरीका है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। सोच लो अनु, आसान नहीं होगा। जानती हूँ सर, पर जो आसानी से मिल जाए वो प्यार प्यार का। हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और आपने जो मुझे एक चांस दिया है ना, इसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, अपनी जान लगा दूंगी। ठीक है, 2 दिन में तो पता चल ही जाएगा कि तुम वर्धन फैमिली का हिस्सा बनने लायक हो या नहीं। पुष्पा आंटी, मम्मी से चुपके ना आपको ये बताने आए कि पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। हाँ आंटी, मजे ही आ गए। लेकिन जिसके लिए भेजे थे उसने तो खाए ही नहीं। आपको किसने कहा कि उन्होंने नहीं खाए? मतलब सच में? अरे वाह शर्मा जी, आपने देखा, मैं ना कहती थी कि रजनी इस दुनिया में सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन मेरे हाथ के बनाए पकोड़े नहीं। ये पकोड़ों वाली आइडिया की तो दाद देनी पड़ेगी। हमारे पकोड़े अगर रजनी के गले के नीचे उतरे हैं तो हम जो कह रहे हैं वो भी उनके गले के नीचे उतर जाएगी। सर आज आपकी एक जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एंड आफ्टर लंच फार्मास्यूटिकल पार्टनर से आपको मिलना है। आप किसी का वेट कर रहे हैं सर? आप अनु का वेट कर रहे हैं? हाँ। मत कीजिए सर, क्योंकि वो घर जा चुकी है। What? मैंने उसे हर्ष सर की कैबिन में जाते हुए देखा था। जब वो वहां से निकली तो वो डायरेक्टली घर चली गई। और वैसे मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती है? सर एक्चुअली हर्ष सर ने एक शर्त रखी है, इसलिए। कैसी शर्त? सर आप तो जानते हैं कि अनु हर्ष सर को आपके और अपनी शादी के लिए कन्विंस कर रही है। तो हर्ष सर ने 2 दिन दिए हैं कि अनु को आप लोगों की लाइफस्टाइल, रीति रिवाज, जो भी तौर तरीके हैं वो सीख कर उसको एक टेस्ट देना होगा। एंड उससे भी बड़ी एक शर्त ये है कि इन सब में वो आपकी कोई हेल्प ना ले। मीरा, जहां तक मैं हर्ष को जानता हूँ वो बहुत सीधा है, वो ये सब नहीं सोच सकता। कहीं सब तुमने। हाँ सर, इस बात पे आपकी राय बिल्कुल सही है। ये सब मैंने ही करने के लिए बोला है। फिर क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए? हाँ, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको पाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी लड़की आए ना, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कोई ऐसी लड़की नहीं जो सिर्फ आपसे प्यार करे, बल्कि वो आपकी दुनिया, आपकी जिम्मेदारी, आपकी पहचान, इस सब को वो समझ सके। और सच कहूँ तो अनु तो मुझे पहली नजर में ही आपके लिए ठीक नहीं लगी। पर आपने कभी मेरी बात सुनी नहीं। आपने हमेशा अपने दिल की बात सुनी, और शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ तो अनु को ये प्रूव करना होगा कि मैं गलत हूँ और वो सही है कि वो आपसे प्यार करती है। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, एक ऐसे इंसान की हो रही है जो इस कंट्री के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। बात यहाँ वर्धन ग्रुप के प्रेसिडेंट की हो रही है। आप कोई कॉमन इंसान नहीं है सर, एक नाम है, एक ब्रांड है, एक जिम्मेदारी है। एंड ऑफ द डे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आपकी इमेज, आपकी प्राइड, आपकी गरिमा हमेशा इंटैक्ट रहे। क्योंकि जब भी कोई इंसान बड़ा बन जाता है ना, तो उसकी लाइफ है ना, वो सिर्फ उसकी नहीं रहती है, वो सबकी हो जाती है। और अगर हर्ष सर और मानसी मैम अनु को एक बहू के नजरिए से देख रहे हैं, तो मैं उसे उस नजरिए से देख रही हूँ कि वो वर्धन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होने के लायक है भी या नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे हर्ष से बात करनी है। आपको हर्ष सर से जो बात करनी है ना, आप कर लीजिए, पर वो आपकी बात नहीं मानने वाले।
क्योंकि उन्होंने इस बार अनु के सामने जो शर्त रखी है ना वो उसे पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज से पहले जब भी वो किसी भी मुसीबत में पड़ी है ना तो आपने आके उसे बचाया है। पर इस बार वो होगी फेल और आपका रिश्ता भी हो जाएगा फेल और शादी के सारे चांसेस हो जाएंगे आपके फेल। आज बाहर आओ। आज बेटे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप किसके बारे में बात करें? अनु। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? अनु ने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट तुमसे मिलने के बाद तो मुझसे मिले भी नहीं, ना ही कांटेक्ट किया है। मुझे बात कहीं और से पता चली है। आज क्या तुमने अनु के सामने शर्त रखी है कि अगर उससे मुझसे शादी करनी है तो उसे 2 दिन के अंदर हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे, टेस्ट देना होगा, और अगर वो पास हुई तभी वो मुझसे शादी कर पाए? जी। हर्ष, क्या किया तुमने? माँ, मैंने जो किया सही किया। अनु किसी आम आदमी से शादी नहीं करना चाहती। वर्धन एम्पायर के मालिक आर्यवर्धन से शादी करना चाहती है, और मिसेस आर्यवर्धन बना किसी पोजीशन से कम नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो इस पोजीशन के लायक है कि नहीं। लेकिन हर्ष, माँ, उन शर्मास और हम वर्धन्स में बहुत फर्क है। स्टेटस का, क्लास का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का। अगर उसको इस घर में आना है तो इस घर के रीति रिवाज और तौर तरीके सीखने होंगे। नहीं सीखेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी और लोग हंसेंगे कि हमने कैसी लड़की चुनी है भैया के लिए। हर्ष, कौन हंसता है क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार में शर्तें नहीं होती है। प्यार में सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं ना तो उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो होते हैं, उसकी खूबियों के साथ और उसकी कमियों के साथ भी। अगर हम किसी से तभी प्यार करें जब वो हमारे हिसाब से बदल जाए तो उसे प्यार नहीं, स्वार्थ कहते हैं। और अनु के लिए मेरा प्यार निस्वार्थ है। अनु जैसी है मुझे बिल्कुल वैसी ही मंजूर है। पर हर्ष को मंजूर नहीं है ब्रो-इन-लॉ। और आपको पता है ना, जब तक हर्ष परमिशन ना दे आप अनु से शादी नहीं कर सकते। मानसी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं ना। भाई, आप मुझे जितना भी समझा लो, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगा जिससे आपको और हम सबको पछताना पड़े। अगर अनु फेल हो जाती है तो वो इस घर की बहू नहीं बनेगी, एंड दैट्स फाइन। हर्ष, एक मिनट ब्रो-इन-लॉ, अगर आप अभी उसे समझाने गए तो वो बहुत प्रेशर में आ जाएगा, और अगर प्रेशर में आ गया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, जो शायद हम में से कोई नहीं चाहता है। सो प्लीज आप कृपया उसे समझाने ना जाएं। आर्या, बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी। गुजर तो अनु पे रही होगी माँ। उसे कितना बुरा लगा होगा जब हर्ष ने उससे सब कहा होगा। नहीं माँ, अनु को मेरे लिए कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं ये नहीं होने दूंगा। हर सर, वो जो आर्या जी के भाई हैं वही ना? हाँ मम्मी, वही। वो मेरे और आरस के रिश्ते के लिए मना कर दिया, वो तैयार ही नहीं है। तो क्यों? पापा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे क्लास और स्टेटस में काफी फर्क है। देखा ना, यही बात मैंने आर्या जी को पहले कही थी। अब अटक गया ना सारा मामला स्टेटस के ऊपर आके। अरे पर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आर्या जी है ना, वो मना लेंगे उनको। नहीं मना सकते हैं मम्मी। क्यों नहीं मना सकते? कोई उन्होंने कसम खा रखी है? ऐसा ही समझ लीजिए। वो एक वचन से बंधे हुए हैं कि वो कभी भी हर्ष सर को किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते और ना ही उनके फैसले के खिलाफ जा सकते। इसलिए जो कुछ करना है ना, मुझे ही करना होगा मम्मी पापा। पर तू करेंगे क्या बेटा? मम्मी, भले ही हर्ष सर शादी के लिए नहीं मान रहे, पर मैंने उनसे बात की और वो मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। कैसा मौका? मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं आर्य सर के लिए सही हूँ और उनकी फैमिली के लिए सही हूँ। पर किस चीज में और कैसे? वो तो मुझे वही बताएंगे, पर उन्होंने मुझे कहा है कि 2 दिन का वक्त है मेरे पास उनके घर के रीति रिवाज, तौर तरीके सीखने का। उसके बाद मेरा एक टेस्ट होगा, और अगर मैं उस टेस्ट में पास हो गई तभी मैं वर्धन फैमिली के घर की बहू बन सकती हूँ, वरना नहीं। हाय हाय, मेरी शादी को पूरे 25 साल हो गए बेटा, और मैं आज भी इनके घर के रीति रिवाज, नियम कानून सब सीख रही हूँ। और तू 2 दिन में ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में कैसे सीख जाएगी? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किलें और बढ़ गई है मम्मी। उन्होंने मुझे ये भी कहा है साफ साफ कि मैं आर्य सर की इसमें कोई मदद नहीं ले सकती। और मम्मी पापा, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, अनु शर्मा अपना ये टेस्ट पास करके रहेगी।
एक मिनट झीले। चेकमेट। जीत गई मैं। जब इंसान खुद ही कोई खेल खेल रहा हो ना, तो फिर क्या हार और क्या जीत। और इस बार तो आप हर तरफ से खेल रही हो मेरा मैडम, मुझे सब पता चल गया है। क्या मतलब? कि आप हर कोशिश कर रही है आर्यवर्धन सर और अन्नू के रिश्ते को तोड़ने की। क्या कह रहे हैं आप? यही कि आप ही ने मीडिया वालों को उन दोनों के पीछे लगाया था और आप ही ने वो वीडियो वायरल किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट मीरा मैडम, पर ये बात तो सच है ना कि आप हर सर के कंधे पर बंदूक रख के निशाना लगा रही है आर्यवर्धन सर और अन्नू के प्यार के रिश्ते पर। हाँ तो गलत कर रही हैं आप। गलत करने से पहले मैंने सही का रास्ता भी अपनाया था झिंगली। मना किया था मैंने अनु को, आर्य सर को, आपको, माँ को, पर सब के सब ना सर के इस फैसले के साथ खड़े हो गए। तो फिर मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा और मुझे ना इसमें कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। फिर सर से मुझे प्यार भी है और अनु से मेरी जंग भी। मैंने शुरू से कहा कि सर के लिए अनु बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सब भूल गए। पर मुझे याद है डे 1 से जब से वो सर की लाइफ में आई है, उनकी लाइफ पूरी की पूरी उथल पुथल हो गई। और अगर वो उनके साथ रहेगी ना तो आगे भी ना जाने कितने तूफान आएंगे, पर मैं उन तूफानों को रोकने की कोशिश करूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आपका प्यार? हाँ आर्य सर, मेरा प्यार। मैं उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, चाहे वो मुझसे प्यार करें या ना करें। मेरा प्यार उनके प्यार का मोहताज नहीं है। और एक बार हर सर की ये शर्त में हारने के बाद ना अन्नू का प्यार मोहताज हो जाएगा, उसका प्यार उससे छिन जाएगा। पापा मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है, और फिर कुछ नया सीखने में हर्जी क्या बुराई है? अरे अनु, तुम दोनों सही कह रही हो, पर वो इतने बड़े लोग हैं, उनके घर के तौर तरीके हमें कैसे पता होंगे? और फिर ये शर्त भी रखी है ना कि आर्य सर की मदद नहीं लेना। इसी बात की तो टेंशन है ना पापा। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है अनु? देख, आजकल जब बड़े बड़े घरों में शादियां होती है ना, तो शादी से पहले लड़की को लड़के वालों के घर के तौर तरीके, नियम कानून सिखाने के लिए क्लास ली जाती है, समझे? और ऐसे ही एक क्लास लेने वाले बंदे को मैं जानती हूँ, कि मतलब भोली जानती है, वो क्लास लेता है और मैं भोली से कह दूंगी कि वो आकर के अनु को सिखा देगा। हाँ, ये ठीक है। छोरी हरियाणवी मैं गब्बरू पंजाबी बिल्लो, साडे विच जोर तेरी ब्यूटी वे हिसाबी बिल्लो। करदी स्माइल जेड़े मार के स्टाइल नी तू हटदी नी, लगदा तू करेगी खराबी बिल्लो। हिप्स डाउन लाए जमा लगदी शकीरा बिल्लो, तेरे बन्ने एयरपोर्ट मेरे डब्बियां सलानी। ए सिधारी मसला जो लक तेरा पतलानी, ए सिधारी मसला जो लक तेरा पतलानी। नाज गया तू मैं पूरा कैड़ा नाल रख लानी, ए सिधारी मसला जो लक तेरा पतलानी। मेरा नशा पर मन तेरी तोड़ कोने, छोरे बस रहने दे तू मन तेरी लोड़ कोने, छोरे बस रहने दे तू मन तेरी लोड़ कोने। मेरी गला चांस ना हाथ पैर जोड़ कोने, छोरे बस रहने दे। रख दी तू शक गोरी, नी गब्बरू ने देनी तेरी नींद जग गोरी। हाँ कर रब बनी करके चलाउणियां नी, सुनने खड़ाग थोड़े जींद तक गोरी। आले मुद्दे वांगू पानी साडा भरेगी, तू मार ला तू हवा पर मित्तरां ते मरेगी। कर लिया मेकअप ते टच बथेरा, थोड़े पिंड रह के मित्तरां ते चुल्ला चौंका करेगी तू। ऐतकी सियाल साग तेरे हत्थों खाना
ਬਿੱਲੋ ਪੱਥਣੀਆਂ ਬਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ ਤੂੰ ਤਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਨਸ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ पीछे मेरे छोरे तू हर जगह लाड ले आई ना मेरे घरे तू वोल्टेज हाई वाला पेट देवा बावले उसने कचेल को नहीं पावे घर रे तू को ना छोरे मैं शुगर के न मरगी झेलना जो हो मेरा मैं इससे पेन भरगी डिप्टी सताऊं तो ना कोड लगा घर तेरे केडी हूं मैं भर तुम मार की लेन हरगी अलपत करिए ना मेरे पीछे लड़िए ना चढ़ू जहर तेरे हम मेरा एंटीडोट कोन बस रहने दे तू मन तेरी लोड कोन छोरे बस रहने दे तू मन तेरी लोड कोन चांस ना हाथ पैर जोड़ को ना मोरे बस रहन दे ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਛੇੜ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਨਾ तेरा कोने पट तेरे मन में के लाड ले मूल मूल बात करे समझी होवे ना ਮੁੱਕਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਬਿਕ ਖਾਰ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਡੀਕਦਾ ਏ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਆ ਤਲਾਨੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ छोरे बस रहन दे तू मन तेरे लोड को ना छोरे बस रहन दे तू मन तेरे लोड को ना ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ छोरे बस रहन दे Mercy ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਮਾਲ ਅਰਗੀ ਟੁੱਟੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਾਲ ਅਰਗੀ ਫੱਬੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਚੜੇ ਜਵਾਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਅਰਗੀ ਰੀਜ ਰੂਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘੂਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਚੜੇ ਹੋਇਆ ਬੰਪਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਗੂੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਸਲਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਡੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਕਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਬਗਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੈਰ ਨਾ ਵਟਾਇਆ ਛੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਟ ਰਫਲ ਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਆਖੀ ਜੀ ਪਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਰੀਜਨੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੋੜ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੋਈ ਵਲੈਤ ਦੀ ਉੱਡਣੀ ਮੰਡੀਰ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਜੁੱਟ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਲੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਇੱਕ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮਨਾਣ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਪੱਪ ਨਾ ਪਜਾਮਾ ਘੋੜਾ ਪੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ 60 ਫਾਰਮ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖੜਾ ਵੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਘੜੀ ਸੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੈਗ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਕਾਨੇ ਫਿਸ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲੈਜੈਂਡਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਲਵੈਂਡਰ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਿੜਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਓ ਜੱਟ ਰੈਡੀ ਜੱਟੀਏ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬੁੱਗੀ ਦਿੰਦੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਟੀ ਤੇ ਰੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਮੁੱਛ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਥੋਂ ਸੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬਰਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਜਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਪੈਸਾ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਅਰ ਕੁਲਚਾ ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗੁੱਤ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰਵਾਉਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਛਣਕਾਉਂਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੀ ਛੋੜਾ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਹੀਰ ਦੀਏ ਪਹਿਣੇ ਸਕੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਪੋਨੀ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਥੱਲੇ 14 ਫੁੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੀ ਹੁਸਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਬਿੰਦ ਨੇ ਓਕੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਡੱਬੀ ਨਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਨੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਅੱਥੜੇ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲੋ ਮੋਹ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਨਾਲੇ ਅੜੀ ਵੀ ਆ ਬੜੀ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਭਾਊ ਕੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਿੱਲੋ ਮਾਲ ਵੇਦੇ ਜੱਟ ਨੀ ਹੈ ਲੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠ ਨੀ ਡੱਬ ਲੱਗੇ ਗੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀ ਜੱਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦੇ ਦਿਲੇ ਆ ਜੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਵਾਰ ਦੇਣ ਲੱਖ ਅੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਬਿੱਲੋ ਜੜੋਂ ਦੇਣ ਪੱਟ ਟੋਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੀ ਬੱਚ ਬੱਚ ਲੰਗੀ ਬਿੱਲੋ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਣ ਦੇਣਗੇ ਨੀ ਲੱਕ ਨੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ
खड़े रिक्की खान वर्गे है तेरी बल्लीए खबर झट लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं नी तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं है तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे हो करमा ना लगे बिलो गेड़ा नी पुआवदा है इहदे बारे दस्सीए कि दिल है पंजाब दा पैलियां दे मुੱਲ हत्थ अंबरां ते रखदे नी कईयां लई वकेशनां ते बड़े इत्थे वसदे ओल्ड मणिया रखी चंडीगढ़ कोठी मीं जदों पै जे दिसे शिमले दी चोटी कल्ली कल्ली पैड़ तेरी पऊ बिलो लखां च नी 25 दा किल्ला नहीं गल माड़ी मोटी तू रौले दी जमीन वर्गी हैदा लगया जदों भी नप लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं है तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं नी तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे नी होई ना पंजाब वल नूं तैनू नत्तियां दिखा के पट लैणगे साडे छे कुड़े बैंड तेरे नी निखरी फिरदी बन के मोरनी भूआ पाउंदी तेरी सिफारिश कहंदी कुड़ी विआह के तोरनी चलदे जेड़े साह मिठिए नी वेखी किते खड़ा देना लै लेना कोई रॉन्ग डिसीजन मित्रां नूं मरवा देना लै लेना कोई रॉन्ग डिसीजन मित्रां नूं मरवा देना सब कुछ दिखदा नीट कुड़े क्यों करदी चैट डिलीट कुड़े होर कोई दिल नूं भा गया लगदा वट तेरा दिल खा गया लगदा तैनू वेख के चलदी जेड़ी धड़कन किते खड़ा देना लै लेना कोई रॉन्ग डिसीजन मित्रां नूं मरवा देना लै लेना कोई रॉन्ग डिसीजन मित्रां नूं मरवा देना ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਭਾ ਵਰਗੇ ਸੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ ਸਸਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਬਸਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਭਾ ਵਰਗੇ ਸੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ ਸਸਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਬਸਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਪੱਕੀ ਉਮਰੇ ਢਾ ਜਈਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਰੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕਲਮ ਚੱਕੀਆ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ